हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रिज्म समझ आ रहा होगा। तो ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रिज्म। तो आज मैं प्रिज्म का वो जो 2 लेक्चर मैंने कल किए थे वही उनको मैं समराइज करके पूरा इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो जिनको लेक्चर छूट गया है तो इसको देख लीजिएगा प्लीज कृपया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिज्म में पहले समझिए कि मान लीजिए हमारे एक सरफेस दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज करो ये हमें नॉर्मल बना दिया और एक नॉर्मल ने ये बना दिया और एक नॉर्मल ने ये बना दिया। ठीक है, ये भी नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। ठीक है, मान लीजिए हमारी लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई। कितने पे? 30 डिग्री पे। ठीक, तो सपोज करो ये अब ये कहां जा रही है? डेंसर से रेयर्स आ रही है, तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम, तो ऐसे मुड़ जाएगी। इट मींस ये कितने में जाएगी? मान लीजिए 60 डिग्री डिफेक्ट हो गई। ठीक है, सपोज करो मैंने अपने इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया, तो ये मैंने सपोज करो 45 डिग्री कर दिया, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सपोज करो 90 डिग्री पे हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है अगर मैंने इसको 46 डिग्री कर दिया, सपोज मैंने इसको, तो क्या हो जाएगा? ये भी ठीक। तो इस केस में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है? 30 डिग्री है। इंसिडेंस क्या है? 45 डिग्री है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सपोज प्रिज्म का जो एंगल सी है वो क्या दे रखा है? 45 डिग्री रखा है। ठीक है, और यहां पर एंगल आई क्या है? 50 डिग्री। तो जब हमारा एंगल आई लेस देन क्रिटिकल एंगल हो, तो यहां क्या है? 45 डिग्री। तो क्या होगा? यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। जब I इज इक्वल टू सी होगा तो क्या होगा? ग्रेजिंग ऑफ इमर्जेंस। जब I इज इक्वल टू I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो इन तीनों केस के अलावा कुछ ध्यान रखना, सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये चीज। तो अगर I लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होगा? आपका हमारा होगा रिफ्रैक्शन। अगर I इज इक्वल टू सी होगा तो ग्रेजिंग ऑफ इमर्जेंस होगा, और I ग्रेटर देन सी होगा तो रिफ्लेक्शन होगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर डायग्राम्स वन बाय वन। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो अगर दोबारा समझ सकते हो, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो फर्स्ट हमारा प्रिज्म बात करते हैं। ये 45 डिग्री और ये डिग्री। ठीक, लेट अस सपोज कि लाइट यहां नॉर्मली इंसिडेंट हुई। ठीक, तो वो क्या चली जाएगी? बिना मुड़े तुड़े चली जाएगी, और ये इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी। तो यहां मुझे क्या बनाना पड़ेगा? यहां मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो अब ये देखो, ये 90 है, ये 45 है, तो ये क्या बनेगा? 45 बनेगा, और ये भी क्या बनेगा? 48। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40। लेट अस से C इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो I क्या हो गया? I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इट मींस रिफ्लेक्शन होगा। तो 45 पे चला गया, तो ये यहां पर नॉर्मल इंसिडेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज द इमर्जेंट रे। ठीक है, लाइट रे
इंसिडेंट नॉर्मली हुई, फिर यहाँ इंसिडेंट हुई 45 डिग्री पे, फिर क्योंकि एंगल आई क्या है सी से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड केस करते हैं। नाउ ऑल्सो से सी 42 डिग्री और हमारा प्रिज्म जो है अभी भी वही है 45 वाला ही। डिग्री 45 डिग्री। ठीक, तो लेट्स अज्यूम कि लाइट रे हमारी ऐसे आती है, नॉर्मली आई, ठीक, तो लाइट रे इंसिडेंट ऐसी हुई 90 आई तो बिना डिवाइड किए सीधी चली जाएगी, यहां नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो दिस इज द नॉर्मल। तो ये अगर 90 है तो ये भी 45 होगा, तो इट मीन्स ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना बनेगा 48 डिग्री। ठीक, तो अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो इट मीन्स 45 पे जाएगा, दिस ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक, तो ये अब यहां नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बना लिया हमने, तो जब ये 45 और ये 45 बन गया, ये 90 और ये क्या बनेगा 45, दिस इज ऑल्सो 45। यहां भी क्या होगा, एंगल इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो यहां भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, सो इट विल गो लाइक दिस, इट मींस लाइट जिस रास्ते से आई 180 डिग्री घूम के वो वापस चली गई, तो दिस इज द केस फॉर द प्रिज्म एंड द लाइट इमर्जेस आउट इन दिस वे। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हमने प्रिज्म लिया, प्रिज्म लिया, इसमें ये हमारा है 30 डिग्री और ये हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, और लाइट कैसे आ रही है, लाइट हमारी ऐसे आ रही है। ठीक, तो नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो एक ऐसे निकल जाएगी अनडेविटेड, तो इससे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो जब ये 90 है 30 से कितना बनेगा 60 बनेगा, तो ये कितना बनेगा, ये 30 बनेगा। ठीक, अब ये एंगल आई क्या है, लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो आई क्या है, लेस देन क्रिटिकल एंगल, मींस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो इट मींस एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो क्या होगा, लाइट बैंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर की तरफ, तो इट मींस लाइट विल गो लाइक दिस, तो लाइट ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस था। लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमने क्या किया, प्रिज्म बनाया, इसमें कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है और ये जो है ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो लाइट रे ऐसे आती है, नॉर्मल इंसिडेंट हुई ऐसे दिखेगी, तो 90 ये क्या बनेगा 30, लेट अस ड्रॉ सम नॉर्मल, चलो नॉर्मल बनाया हमने, ये 30 है तो क्या बनेगा 60 बनेगा। अब यहाँ पर आई जो है वो ग्रेटर देन सी है, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा
रिफ्लेक्शन होगा, तो ये 60 पे एंगल पे ही चली जाएगा। इट मीन्स इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, 60 है तो ये क्या होगा 30 होगा, ये 30 ये 30 तो कितना हो जाएगा 120, ये क्या हो जाएगा 120, ठीक। तो ये 120 है, तो यहां पर 120 इट मीन्स आई इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। हो जाएगा 120 और 90, इट मीन्स ये बाहर निकल जाएगा। तो अगर ये 120 है, आप देखते हैं इसको, तो इसका परपेंडिकुलर बनाते हैं हम। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसका कैसा बनेगा, तो इस केस में जब ये 30 है 30 है, तो ये कितना बनेगा 30 30 60 120। जब ये 30 डिग्री है 30 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री, ठीक। as 30 degree is I is less than critical angle, so here refraction occurs, क्या हो जाएगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और क्या बनेगा, क्योंकि I लेस देन C है, क्योंकि I क्या है यहाँ पर, I इज इक्वल टू 30 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। तो ऐसे एक बार, ठीक है। डिग्री दी इसको एक बार, तो 4 बार हमने डिस्कस किए 4 पार्ट्स। Now let us assume your C is equal to 45 डिग्री, ठीक है। फिफ्थ प्रिज्म हमारा है 60-30, तो ये है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, और हमारा जो रे आ रही है वो ऐसे आ रही है, तो क्या हो गया नॉर्मल इंसिडेंट होगी, तो लाइट जब नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो क्या चली जाएगी, इट विल गो अनडेविएटेड, तो ये यहाँ स्ट्राइक करेगी, ठीक। तो यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बन गया, तो ये कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई वो निकालना पड़ेगा, तो ये 90, अगर 90 है 60 तो कितना बनेगा 30 बनेगा, तो ये कितना बनेगा 60 बनेगा, ठीक है। तो एंगल I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट मीन्स रिफ्लेक्शन होगा, इट मीन्स रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये 60 के एंगल पे ही, ये 60 है, ठीक। तो ये कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 है, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये 30, ये 90, तो कितना हो गया, इसको नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे, so it will be, so means angle of incidence is less than critical angle, so यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन, क्या होगा यहाँ पर होगा
रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट क्या होगा, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा, ठीक है। आई ग्रेटर देन सी, इट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इट विल इमर्ज लाइक दिस। तो लाइट रे इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट है, तो नॉर्मली इफ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली द लाइट विल गो अनडेविएटेड, सो एट विच एंगल दिस लाइट इज इंसिडेंट इट विल बी फाउंड बाय मेकिंग ए नॉर्मल। तो कितने में होगा, 60 डिग्री पे हो गया। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो रिफ्लेक्शन ऑकर्स, रिफ्लेक्शन होगा। और ये 30 ये 60 ये 30 हो गया, 30 ये 90 60 हो गया, इट मींस ये क्या 30 डिग्री हो गया, इट मींस यहाँ पर एंगल आई क्या 30 है, तो 30 क्या है, सी से कम है, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मींस एज अ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो जाएगा, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर। सिक्स्थ में क्या था, हमारे पास प्रिज्म है जिसमें दोनों ही 45 डिग्री के हैं, ठीक है। और लाइट रे हमारी ऐसे आती है, ऐसे आई तो नॉर्मल इंसिडेंट विद अनडेविएटेड ऐसे चलेगी, तो इसके लिए क्या बनना पड़ेगा, तो अगर ये 90 है 40 तो क्या बनेगा, 45 बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, तो ये 45 है, तो ये कितना होगा, दिस विल बी ऑल्सो 45, क्योंकि 90 है तो 45 हो गया। तो अब यहां पर क्या देखो, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल सी, तो जब भी एंगल आई एंगल सी के इक्वल होगा मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन देयर विल बी ए ग्रेजिंग ऑफ इमर्जेंस, सो लाइट विल गो लाइक दिस, ऐसे बाहर निकल जाएगी, वो ऐसे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सेवंथ करते हैं। सेवंथ क्या है हमारा, सेवंथ में हमें दे दिया गया इक्विलैटरल प्रिज्म दिया गया, क्या दिया गया, इक्विलैटरल प्रिज्म, मीन सभी क्या है 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड डिग्री, ठीक है। और लाइट रे इस तरह से आती है, तो क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट होगी, अगर लाइट रे इस तरह से आई तो इट विल गो अनडेविएटेड, ठीक। तो लाइट रे ऐसे बने तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये 60 ये 90 से कितना बन गया 30, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इट मींस यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो आई इज ग्रेटर देन सी, इट मीन्स ये आपका ऐसे चली जाएगी, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा, तो क्या हुआ नॉर्मल इंसिडेंट, तो ये 60 120 तो बाहर निकल जाएगी, तो ये बाहर निकल जाएगी, इट मीन्स द लाइट विल एंटर लाइक दिस एंड इमर्जेस लाइक दिस, लाइट इस तरह से एंट्री करेगी और इस तरह से बाहर निकल जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ तो ग्रेजिंग ऑफ इमर्जेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। इट मींस सिर्फ अगर एंगल इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा तो ही आपका ग्रेजिंग ऑफ इमर्जेंस होगा, इट मींस
लाइट आपकी साइड के साथ साथ निकल जाएगी। ठीक है, अब 60 वाले में आप कहीं भी लाइट को एंट्री करा लो, जैसे मैंने बनाया था अभी, हमने लाइट ऐसे एंट्री कराई थी अभी। ठीक है, तो लाइट ये 60 60 डिग्री 60 डिग्री एंड डिग्री। तो लाइट अगर मैं ऐसे लेके आता हूं सपोज, ये लाइट आई नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, तो लाइट क्या आई, नॉर्मली आई इस पे, सो इट विल गो लाइक दिस। ठीक, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, नॉर्मल बनाऊंगा, तो लाइट रे ऐसे आई, तो 90 60 30 बन गया, और ये कितना बनेगा, तो इट मीन्स एंगल आई क्या है, इट मीन्स लाइट रे क्या होगी, वो ऐसे निकल जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंट हो गया, तो ऐसे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसी प्रिज्म को ऐसे बनाया, और लाइट रे मान लो ऐसे आ गई, लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, सो दिस इज, इट इज 60 डिग्री, सो इट विल बी 30 डिग्री, इट विल बी 60, क्योंकि एंगल आई क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, इट विल गो लाइक दिस। नॉर्मल इंसिडेंट हो गया तो ऐसे निकल जाएगी, तो नॉर्मल इंसिडेंट है, तो कैसे लाइट ऐसे निकल जाएगी बाहर। इट मींस तीनों ही केसेस के प्रिज्म में जब भी आपका इक्विलेटरल प्रिज्म होगा, तो इक्विलेटरल प्रिज्म में जब भी कोई लाइट रे किसी एक फेस पे इंसिडेंट होगी नॉर्मली, तो वो दूसरे फेस से बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगा, दूसरे फेस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, से C इज 42 डिग्री। ठीक है, अब 42 मान लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक प्रिज्म के क्रिस्टल का टुकड़ा है। ठीक, तो मान लीजिए कि लाइट उसमें ऐसे आई, तो ये सपोज करो ये 42 डिग्री पे है। ठीक, तो मुझे पहले आई निकालना पड़ेगा, तो इस सरफेस पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल बनाया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 48 डिग्री, सॉरी ये बनेगा 38 डिग्री बन जाएगा, सॉरी 48। ठीक है, 48 हो गया। अब ये जो आई है यहां पर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो रिफ्लेक्ट होगा। इट मींस ये ऐसे कर जाएगा, तो यहां पर ये अगर 48 है, तो ये क्या होगा, 42 होगा। तो ये जो एंगल है 42 डिग्री हो गया, 48 डिग्री वो है, 42 वो है, तो इट मींस इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये लाइट रे इस सरफेस पे 42 डिग्री पे थी, तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालना पड़ेगा, नॉर्मल बनाकर। जब ये पूरा 90 है, तो 42 कितना बनेगा, 48 डिग्री बनेगा। तो एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो द लाइट रे विल रिफ्लेक्ट, तो उतने एंगल होगा, 48 डिग्री हो गया। अब ये यहां इंसिडेंट किया, तो ये नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल बना दिया। अब ये नॉर्मल बनाया, तो 42 डिग्री ये है, तो ये 90 है, तो ये कितना बनेगा, 48 डिग्री बनेगा। और
ये 48 है तो ये कितना बनेगा 42 डिग्री बनेगा। तो यहां पर क्या है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल सी है। इट मींस क्या होगा, ग्रेजिंग ऑफ इमरजेंस। इट मींस लाइट विल गो लाइक दिस, लाइट इस तरह से निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने 8 केस किए प्रिज्म के। तो जब भी कोई लाइट रे किसी फेस पे स्ट्राइक करेगी तो वो किस तरह से बाहर इमर्ज आउट करेगी, तो वो हमें देखना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर एंड यू कैन अंडरस्टैंड द concept of prism and how the light ray will behave when it strike on the one face of prism and how it emerges out from another side of the prism। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो हमने प्रिज्म के बहुत सारे केस किए, कहीं भी हमने 30 लिया, कहीं 60 लिया, कहीं दोनों 45 के लिए लाइट रे किसी। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि जब मैं इक्विलेटरल प्रिज्म की बात कर रहा हूं, इक्विलेटरल प्रिज्म में लाइट किसी भी फेस पे गिरे, बट वो नॉर्मली गिरे तो वो किसी रेस्ट ऑफ द फेस से वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है। सो इन इक्विलेटरल प्रिज्म जो आपका होगा, वो लाइट रे जो है वो किसी भी एक फेस पे नॉर्मली स्टैंड करेगी और उसके बाद वो क्या होगी, इट विल गो अनडेविएटेड एंड इट विल स्ट्राइक एट सम सरफेस, इट विल गो। तो इस तरह से हमारा प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म होता है। तो कल के लेक्चर में हम करेंगे कि जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ा था, तो 2 डिफेक्ट हमने पढ़े थे, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया क्या था, मायोपिया में हम क्या देखते हैं, मायोपिया में हम दूर की चीजों को नहीं देख पाते, नजदीक को देख पाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक को नहीं देख पाते और दूर की देख पाते हैं। तो हमने मायोपिया में किया था कि किसी चीज की इमेज कब नहीं बनती, अगर लाइट रे, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे, वो अगर हमारी आंखों की रेटिना पे फोकस ना हो तो क्या होगा, उसकी इमेज हमारी आंखों में नहीं बनेगी। तो इमेज कब तक नहीं बनती, हमें इमेज क्लियर तब तक नहीं होती जब तक कोई भी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली है, वो अगर हमारे आई के रेटिना पे नहीं फोकस होती तो हमारी इमेज नहीं बनती। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि हमें क्लियर होगा। तो काइंडली एक बार हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया कंसेप्ट पढ़ के आना, ठीक है। तो ये लेक्चर देख लेना और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कंसेप्ट क्या है। तो काइंडली ट्राई टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। तो उसके बाद हम लेक्चर करेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन myopia and hypermetropia। सो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में क्या है कि एक में आपका फार डिफेक्ट होता है, एक में आपका क्लोज डिफेक्ट। मींस एक में हमें दूर चीजें नहीं दिखती हैं, एक में हमें नजदीक की चीजें क्लियर दिखती। तो इनका रीजन क्या है वो भी पढ़ के आना, मैंने आपको बताया हुआ है। ध्यान रखना इसका। तो कल के लेक्चर में हम हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो काइंडली एक बार फिर भी मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक बार देख लेना उस कंसेप्ट को कि हमने जो उसका प्रूफ किया था डायग्रामेटिकली और हमने उसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया था। तो हमने प्रूव किया था कि जो हमारा मायोपिया है उसको हम दूर करते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, और जो हाइपरमेट्रोपिया इसको दूर करते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इन दोनों लेंस को हम यूज करके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को यूज करते हैं। और एक हमारा डिफेक्ट था प्रेस बायोपिया, जो कि उन पर्सन्स में होता है जो कि 50 से ऊपर की एज में होते हैं और उनमें दोनों डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया भी। तो वो बाइफोकल लेंस यूज करते हैं टू रिमूव द डिफेक्ट प्रेस बायोपिया। ठीक, तो इसके एक बार देख लीजिएगा। तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस्ड ऑन द हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। सो काइंडली एक बार इस लेक्चर, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इस ह्यूमन आई का, वो एक बार देख लीजिएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल एंड डायग्रामेटिकल डेरिवेशन फॉर द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया।
So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.